अच्छा, तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास सबसे पहला होगा इक्वल्स का। ठीक है, इक्वल्स का ऑपरेटर हम कैसे लगाते हैं? इज इक्वल टू, एक दफा नहीं, दो दफा। इज इक्वल टू दो दफा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि चेक, इक्वल तो सबको पता है ना, इक्वालिटी चेक करने के लिए, इक्वालिटी इक्वालिटी चेक करने के लिए। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपस में इक्वल है कि नहीं है, कैसे करेंगे? एक्स इज इक्वल टू, सही है, दूसरी वैल्यू क्या है? वाई। बस, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हमने ये करवा तो लिया है, तो चला लेते हैं। तो मसला यह है इसके साथ, क्या मसला है इसके साथ? अभी वो चल तो गया लेकिन कुछ प्रिंट नहीं किया उसने, क्या वजह है? वजह यह है कि हमने, अच्छा, तो मसला क्या है कि हमने ये प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाएंगे, सेमीकोलन बाहर आएगा। ठीक है, सेमीकोलन हमेशा आपकी बात के एंड में आता है, आपकी हिदायत के एंड में आता है, कहीं बीच में नहीं आता। अब इसको चला लेते हैं वापस से, तो ये मुझे क्या बोल रहा है? फॉल्स का मतलब क्या होता है बताया था मैंने? गलत नहीं, जो भी है सही है, तो ये बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, तो अब क्या आना चाहिए? आ गया आपका स्क्रीन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नंबर देना चाहूँ तो नंबर भी दे सकता हूँ, मैं वेरिएबल दिया लेकिन नंबर भी दे सकते थे हम। ठीक है, बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि बात क्या है, जब वेरिएबल रखते हैं तो होता क्या है, वो ऊपर जाता है और वेरिएबल की वैल्यू उठा के रख देता है। ऐसे ही बताते हैं ना, प्रिंट में जब भी कोई वेरिएबल रखोगे तो वो ऊपर वेरिएबल ढूंढेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो उठाएगा और नीचे लाके रख देगा। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, इसमें कोई फर्क, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? फॉल्स। और इसको अगर मैं 5 कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल्स ऑपरेटर, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल। चलो लेस देन ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेस देन ऑपरेटर क्या है? प्रिंट करवा लेते हैं पहले, ताकि बार बार हम भूलें। ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करवा देंगे। एक्स रखा हुआ है, वाई रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि लेस देन ऑपरेटर कैसे सॉल्व करें। लेस देन की साइन किसी को पता है मैथ में? सही है ना, तो लेस देन की साइन होती है ये, दिख रही है सबको? एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मगरमच्छ का मुंह। ठीक है, तो लेस देन ऑपरेटर क्या करता है? चेक करता है कि क्या एक्स वाई से लेस देन है या नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा? जब एक्स वाई से लेस देन है। ठीक है, इसको चला लेते हैं, तो अभी क्या आ जाएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स जो है वो वाई से लेस देन नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है? 10 है और वाई क्या है? 10 है, तो ये छोटा तो नहीं है, एक्स वाई से छोटा तो नहीं है ना। इसी तरीके से ग्रेटर देन होता है। ये बड़ा मसला है। ग्रेटर देन क्या होता है? कि एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये चेक कर लेगा कि क्या एक्स वाई से बड़ा है। क्या है? एक्स वाई से बड़ा है? नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि यार अगर, अच्छा, इसमें यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? हाँ हाँ, बोलो। एक्स वाई में स्ट्रिंग है, तो ये एक जादू होगा, वो भी देखते हैं, अगर इसमें होता नहीं होता। एबीसी रखा हुआ है और एक्स वाई जी रखा हुआ है, और इन दोनों को क्या बनाते हैं हम? स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? क्या होगा? आ गया कि तुम, लेकिन यही चीज जो है अगर हम इक्वल टू के साथ करेंगे ना, देखो, दो स्ट्रिंग, दो टेक्स्ट आपस में छोटे बड़े तो नहीं हो सकते, उनकी लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वो आपस में खुद छोटे बड़े नहीं हो सकते। लेकिन क्या वो एक दूसरे दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? जैसे कोई है दो नाम वाला बंदा यहाँ पे, जैसे ये अली अली है, अली है ना, अली अली है, तो दोनों आपस में नाम इनके इक्वल है कि नहीं है ना? तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पे इक्वल्स का लगाना चाहें, एक्स इक्वल टू वाई, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी हम चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के बीच में हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं। जो चीज तुम्हारे दिमाग में बैठती है ना, वैसे याद कर लो उसको, सही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच, इन दोनों का अगर मैं अली अली कर दूं, ठीक है, अली, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। सही है, ट्रू आ गया। अच्छा, खैर, हम पढ़ रहे थे अब लेस देन
और इक्वल टू ऑपरेटर। ये मसला क्या है कि यहाँ पे मैंने एक्स को और वाई को जब चेक करवाया था, जब ये दोनों आपस में 10 थे, तब मैं चेक करवा रहा था। जब मैं इनको चेक करवा रहा था तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा था? तो जवाब क्या आएगा? सर, हाँ इसको देखो, मेरे एक्सप्रेशन पे जवाब दे रहा है। क्या जवाब आएगा इसका? क्या आएगा? क्यों आएगा फॉल्स? दैट्स फॉल्स क्यों आएगा? वैल्यू रखी हुई है 10 और 10, ठीक है, तो मतलब कि मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स भी 10 है और वाई भी 10 है, तो फॉल्स क्यों आएगा सर? बराबर है, सही है। यानी कि ये वाला 10 जो है ये इस वाले 10 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो ये मसला है अभी, लेकिन अगर मुझे चेक करवाना है कि यार बराबर भी हो और छोटे भी हो तब भी चलेगा, सही है। बराबर हो तब भी चलेगा, छोटे हो तब भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ होता है कि जैसे जैसे स्विमिंग पूल जाते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि 13 साल से छोटे बच्चा अलाउ नहीं है, लेकिन 13 साल का बच्चा तो वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये एग्जाम्पल समझ आए सबको कि 13 साल का बच्चा है या 13 साल से छोटा है तो वो नहीं लेते, या 13 साल से बड़ा बच्चा है, 13 साल से बड़ा बच्चा है, 13 साल का है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, तो मैं इन दोनों को 13 साल का कर देता हूँ ताकि एग्जाम्पल दे सके अपन स्विमिंग पूल की, ठीक है। प्रिंट, ये खिड़की खुली भी है, खोल लो यार। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे कि क्या एक्स वाई से छोटा है, क्या एक्स वाई से छोटा है, तो क्या एक्स वाई से छोटा है, तो इसका जवाब क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्स वाई से छोटा नहीं है। दोनों में क्या चीज रखी है? 13 रखा हुआ है, ठीक है, 13 रखा हुआ है दोनों में। लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि इज इक्वल टू भी हो, ये भी चेक करें कि क्या बराबर है या छोटे हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगा देते हैं लेस देन के ऑपरेटर के बाद। और उसने जवाब क्या क्या था सुबह सुबह? और उसने जवाब क्या दे दिया? टू दे दिया, सही है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल ये चेक हो सकता है कि क्या चेक कर सकते हैं, चलो उसको छोड़ो, ग्रेटर देन पे आते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन पे आते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, इसके बाद क्या करूँ? बस यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, सही है। तो बोल क्या रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेस देन और इक्वल टू, सही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या जवाब आ जाएगा? टू आएगा, तो यहाँ पे टू आएगी, सही है। समझ आ रही है बात? क्यों क्यों आ रहा है टू? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 13, 13 और 13 एक दूसरे से बड़े तो नहीं है, लेकिन ये वाला 13 जो है ये 13 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके इक्वल है, इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये कंडीशन कहाँ लगा सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या बच्चा स्विमिंग पूल में अलाउड है, ठीक है। तो ये एक्स क्या हो सकता है? बच्चा, बच्चे की एज। और ये वाई क्या हो सकता है? नहीं, वाई क्या हो सकता है कि अलाउड एज, ठीक है, अलाउड एज हो सकती है। तो अगर हम वाई को अलाउड एज कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कर दूँ इसको अलाउड एज, ठीक है, और इसको मैं कर दूँ बच्चे की एज, ठीक है, तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ क्या बच्चे की एज बड़ी है या बराबर है अलाउड एज के, तो ही हम जाने देंगे। ये कंडीशन यहाँ पे लग सकती है। ये बात सबको समझ आ रही है? आ रही है? आपको आ रही है अपना मार्क्स? कि अगर आप स्विमिंग पूल के लिए आप कुछ बना रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उस पर ये एज लगा सकते हो, कि ये कंडीशन लगा सकते हो कि बच्चे की एज का वेरिएबल और अलाउड एज दोनों या तो इक्वल होने चाहिए, या तो बच्चे की एज 13 साल से बड़ी होनी चाहिए, या तो 13 साल के बराबर हो या तो 13 साल से बड़ी हो। यही कह रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, ये मुझे बताना, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ये मुझे बताना कब बताना, जब हम इनपुट पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका हम एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। अच्छा, तो मैंने बताया कि लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, ये जब ये हमने ऑपरेटर पढ़े ना, ये सारे कहलाते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। ये दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। कंपेयर मतलब, कंपेयर को उर्दू में क्या बोलेंगे? बराबरी चेक करने के लिए, दो वेरिएबल के आपस में बराबरी चेक करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं।
ठीक है, बराबरी ऑपरेटर। सही है। अच्छा, ये सारे समझ आ गए।